स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सिंपल सा। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, फर्स्ट है 140, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सिंपल मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का कि पहले प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ तुम लोगों के लिए। प्राइम नंबर्स 2 3 जो दैट इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड 1। नंबर्स 3 5 7 11, not 9, 9 is divisible by 3, so 9 is not a prime number। 7 11 13 17 so on। So we will proceed with 2 70 35, then 5 it will be divisible by 5, then 7। So product of 2 into 2 into 5 into 7, prime factorization of 140 is 2 into 2 into 5 into 7। हम इसे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। सेकेंड इज 156। बेटा आप लोग अपने मन से भी एक बार इसे ट्राई करते रहना। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 and 13 1 जा 13। So prime factorization of 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13। So 2 square into 3 into 13। Here is the prime factorization of 156। Third question is 3825। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। We will start with 5 because this number is not divisible by 2। We can check the divisibility of 3 by adding these digits। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है हम इन डिजिट को ऐड करके चेक कर ले। तो 5 + 2 7, 7 8 15, 15 + 3 18, that is divisible by 3। 18 is divisible by 3, ठीक है, इसीलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है बेटा, अभी हम फिर से चेक कर लेते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 7 + 5 12, 12 14 + 1 15, तो 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो हम पुनः 3 से करेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 4 + 2 6, 6 + 5 11, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। हम 5 से करते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35। नाउ 17 1 जा 17। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 is 3 into 3 into 5 into 5 into 17। That can be also written as 3 square into 5 square 70। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 5005। 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हम फर्स्टली 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है यूनिट डिजिट्स का 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 का चेक करते हैं। 5 + 5 10 होगा, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं होगा। तो हम सीधे 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये 1001 है, इसको चेक करोगे आप तो 7 से डिविजिबल होगा। 7 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अब इसको हम ले जाते हैं। अब ये 7 से नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि 7 2 जा 14 और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अभी हम 11 से ले जाते हैं। 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33। अब हमारे पास 13 बचा, 13 1 जा 38। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 इज 5 into 7 into 11 into 30। ये है हमारा
प्राइम और HCF निकालना, और साथ में वो फॉर्मूला भी प्रूफ करके दिखाना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, दोनों इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो LCM और HCF का प्रोडक्ट करेंगे तो उन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों इक्वल आता है। इस बात को प्रूफ भी करना है, हमें सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है बस। तो नंबर है हमारे 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम इसका LCM एंड HCF निकालते हैं। LCM एंड HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मेथड जो सिंपल मेथड हमने देखा है। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 13, 13 2 26। 91 का होगा 7 इंटू 13। अभी इसमें कुछ भी कॉमन है, 13 कॉमन है, तो इसका LCM हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7 एंड HCF इज 13। हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 26 7 जा 182। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। करके देखते हैं। इस फॉर्मूला को यहाँ लिखना है तुम्हें, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट। LCM is 13 into 182 equals to 26 मल्टीप्लाई बाय 91। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो समझो कि हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। LHS इक्वल टू RHS लिख के प्रूफ कर देंगे। करते हैं। 13 2 26, 2 13 8 104 और 2 मिलके हो गया 106। 13 1 13 प्लस 10 23 23 66 आ गया। 91 इंटू 26 कर लेते हैं, 23 6 6 3 एंड 2 23 66। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। इस तरीके से हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 5 10 एंड 92, 510 एंड 92। फाइव 510 का फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 से ले जाएंगे क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। करके देख लेते हैं 510 का फैक्टराइजेशन, यहाँ साइड में करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 3 से लेकर जाएंगे, 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। नाउ 5 से और 17, तो इसका फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 का फैक्टराइजेशन यहाँ कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 23 1 जा 23, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमारा LCM होगा 2, ये कॉमन हुआ है, जो कॉमन हुआ है उसको सिंगल बार लिखते हैं 2, और कुछ भी नहीं मैच है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। HCF होगा ओनली 2। हम इसका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं क्या सेम आता है, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं क्या यही आता है सेम, करके देखना पड़ेगा, वही हमारा आंसर आएगा। तो हम फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, और याद है हर बार फॉर्मूला लिखना ही है। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM इंटू HCF 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 510 इंटू 92। करके देखते हैं। 2 2 जा 4,
4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 62 जा 120 इंटू 17 इंटू 23, 510 इंटू 92। हाँ बेटा, तो मैंने 120 इंटू 17 इंटू 23 था, सबसे पहले 23 इंटू 17 किया, 391 आ गया, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 4692। क्योंकि हमने 12 से किया था, 0 बढ़ा देंगे तो 120 हो जाए। यहाँ मैंने कर लिया 510 इंटू 92, आप लोग भी कर लेना, तो आ गया 46920। यहाँ पर आ गया 46920। हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि LHS इक्वल टू RHS है, इसलिए ये प्रूव होता है कि ये फॉर्मूला को ये फॉलो करता है। देख लेते हैं एक बार, अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो। क्वेश्चन का बेटा थर्ड पार्ट है, 336 और 54 का हमें इसी फॉर्मूले पे वेरिफिकेशन करना है। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में, 2 से कर दे क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 3 7 जा 7 1 जा। 2 की पावर आ गई 4 इंटू 3 इंटू 7। 54 का देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, तो 2 इंटू 3 क्यूब आ गया। अभी हम LCM देखते हैं। LCM मतलब कॉमन केवल 2 है, एक कॉमन ये है और यहाँ पर एक कॉमन ये है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी क्योंकि कॉमन वाले में 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, ये आ जाएगा LCM। HCF आ जाएगा 2 इंटू 3, 6 यहीं बगल लिख लेते हैं, 6 आ गए। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। की पावर 4 3 क्यूब इंटू 7 इंटू 6 प्रोडक्ट ऑफ नंबर 3 इक्वल टू 336 इंटू 54। बेटा ये RHS वाला मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, आप थोड़ा आराम से इसको देख सकते हो, खुद से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आ गया 8144 और 16 इंटू 27 इंटू 47 ये किया हुआ है, पहले 16 इंटू 42 किया, 672 आ गया और 16 इंटू 42 672 इंटू 27 आया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया आपस में तो 18144 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें LCM एंड HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी तक हम क्वेश्चन 2 में भी यही काम करते थे, बट उसमें 2 डिजिट्स थे, अभी यहाँ पर 3 डिजिट्स है। पहला क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। 12 15 एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें LCM एंड HCF निकालना है। 2 6 या 12 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 या 12, 15 का होगा 3 इंटू 5, 21 का होगा 3 इंटू 7। ठीक है बेटा। अब हम देख लेते हैं क्या इसमें कॉमन है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हमारा HCF होगा 3। LCM देख लेते हैं। LCM इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 एक बार रहेगा क्योंकि कॉमन है, इंटू 5 इंटू 7। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड HCF आ चुका है। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 60 से बन जा 420। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
17, 23 एंड 29। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 1 इंटू 17, 23 का होगा 1 इंटू 23। बेटा ये सारे एक्चुअली प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका 23 एंड 29, 1 इंटू 29। इसमें कॉमन जैसा कुछ है नहीं, बस 1 मिल रहा है, तो HCF इक्वल टू 1 हो जाएगा और LCM हो जाएगा इन सब का मल्टीप्लीकेशन 17 इंटू 23 इंटू 29। मल्टीप्लाई कर दिया 11,339 आ गया इसका LCM। HCF 1 है क्योंकि इन सब में कुछ भी कॉमन, कोई ऐसा नंबर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। हमारा यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। 8 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3 और 5 का, एक्चुअली ये सब स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 5 का स्क्वायर है, 5 इंटू 5। इन तीनों में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है सिवाय 1 के, हम ऐसे मान लेते हैं 1, ठीक है। तो HCF ऐसे ना भी लिखो तो भी लिख सकते हो, HCF 1 होगा और LCM सबका कुछ भी क्योंकि कॉमन नहीं है तो वही हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 8 इंटू 9। मैंने वही चीज़ें लिख दी, ठीक है। 8 5 जा 40, 9 जा 36, 360 LCM आ गया, HCF आ गया 1। और है कि LCM ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। फाइंड द LCM ऑफ 306, 657। बेटा ये जो ब्रैकेट लिखा है उसका मतलब है कि जैसे यहाँ पर लिखा है HCF ऑफ दिस नंबर, तो ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों का HCF 9 दिया हुआ है, हमें LCM फाइंड करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला, जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM फाइंड आउट करना है तो LCM लिखा रहने देंगे, इंटू HCF, HCF इक्वल टू 9, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 इंटू 657। एक बार देख लेते हैं, LCM और HCF का प्रोडक्ट किए तो नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। नंबर्स ये दिए हुए हैं, इसको ऐसे बोलते हैं HCF ऑफ 306 एंड 657। तो LCM एक इसी साइड रहने देते हैं और 9 को इधर लेते आते हैं, LCM आ जाएगा अपॉन में 9। कट पिट करते हैं, 9 1 जा 9, 9 से 27, 9 4 जा 36, आंसर आ जाएगा 34 इंटू 657। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 34 इंटू 657 किया बेटा, साइड में मैंने कर लिया है 22,338 आ गया। LCM इज दिस एंड HCF इज गिवन इज 9। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। 5 है, चेक विदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें पता करना है कि 6 की पावर n में क्या ऐसा कुछ रख सकते हैं n की प्लेस पे कि उसका लास्ट डिजिट 0 आ जाए। करके देखते हैं। मैंने बेटा लिख दिया है तुम लोगों के लिए ताकि इस वीडियो में टाइम कम लगे। वी नो दैट लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर डिपेंड ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ द बेस। जो भी 6 है यहाँ पर, जो भी बेस है उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। 6 की पावर 1 किया 6 स्क्वायर 36, 6 का क्यूब करेंगे 216 है, वो भी लास्ट डिजिट 6 ही है। तो हम चाहे जितना पावर लेके जाएंगे 6 का हमेशा 6 ही आएगा यूनिट लास्ट डिजिट। तो इसको हम एक और फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 को 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं और 2 इंटू 3 में कहीं पर भी 5 नहीं है। हमने देखा है कि जब 5 या फिर 10 होता है तभी यूनिट डिजिट 0 हो सकती है, तो वही मैंने लिख दिया है। दिस एक्सप्रेशन हैज फैक्टर ऑफ 2 and 3 बट नेवर फैक्टर 5। Therefore 6 की पावर डज नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर 0। मतलब n के प्लेस पे कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर लिख दे कभी भी ये 0 नहीं आएगा। बेटा इतना ही है क्वेश्चन नंबर 5 में।